बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर की एक एग्जांपल को। तो चलें शुरू कर लेते हैं। तो सवाल हमारे पास जो दिया गया है वो कुछ इस किस्म का दिया गया है कि उसमें कह रहा है कि भाई राइट अ प्रोग्राम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर टू टेस्ट इफ द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड। अब जब आप इस सवाल को पढ़ते हैं तो आपके पास मल्टीपल हिंट्स मिल जाते हैं कि इसके सोल्यूशन में क्या क्या होगा। तो मैं एक दफ़ा आपके साथ इस सवाल को पढ़ता हूँ और वो सारे हिंट्स हम गैदर करते हैं कि हमें क्या क्या पता लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर जब लिखा गया तो हमें ये पता चल गया कि भाई कोई कंडीशनल ऑपरेटर ये होते हैं ना, टर्नरी ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े हुए हैं और हमें पता है किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो उनको हमने यूज़ करना है। तो वो होते इस तरह से थे कि यहाँ कंडीशन होती थी, फिर क्वेश्चन मार्क होता था, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके लिए कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा होता था कि वो आपने रन करना है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके लिए कोई एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा होता था कि वो हमने रन करना है। तो हमने ये पता चल गया कि एक तो हमने टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। सेकंड, हम आगे चलते हैं सवाल में, तो कहते हैं कि टू टेस्ट इफ द इनपुट नंबर। इफ से भी पता लग रहा है यहाँ पे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होना इसमें लाजमी है। तो अगर वो टर्नरी ऑपरेटर सपोजिटली ना कहता तो फिर भी हमें ये पता कि कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होनी है, तो फिर हमारे ऊपर होता कि हम इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या स्विच की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो भी हमारी मर्जी है, लेकिन फिलहाल तो हम बाउंड है टर्नरी ऑपरेटर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम अगले क्लू पे जाते हैं, तो लिखा हुआ है इफ द इनपुट नंबर। इनपुट नंबर का ये मतलब हुआ कि हमने यूजर से कोई ना कोई इनपुट भी लेनी है, कोई स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हुए हमने कोई पास से नंबर नहीं ले लेना कोड के अंदर ही। ठीक है। और लास्टली हमें पता चल गया कंडीशन लगानी किस चीज़ पे है, तो वो कह रहा है कि इज इवन और ऑड। ठीक है। और हमें ये बस अब पता होना चाहिए इसके बाद कि भाई के इवन और ऑड में डिस्टिंग्विश किस तरीके से करना है। तो हमें ये पता चल गई कि भाई यहाँ पे जो भी कंडीशन आएगी वो ये बताएगी कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है। उससे पहले हमने ये करना है, सबसे पहले कि इनपुट लेनी है यूजर से, और उसके ऊपर चेक कर लेना है कि भाई इन नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। अब अगर आप लोगों को याद हो और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे थे वीडियो की, तो आपको ये पता होगा कि कुछ ही वीडियोस पहले, 3-4 वीडियोस पहले, हमने एक इफ एल्स की स्टेटमेंट देखी थी। और इफ एल्स की स्टेटमेंट की फिर हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखी थी। उन एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल ये थी कि हम यही वाला चेक कर रहे थे कि इनपुट नंबर एक यूजर से हम लेते थे और हम ये देखते थे कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। अब जब उस टाइम पे हमने ये सारे का सारा पढ़ा था, तो हमने ये, चूंकि हम इफ एल्स की स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे, तो हमने इफ एल्स के साथ कोड लिखा जो कि हमें ये बताता था कि इनपुट पे जो नंबर है वो क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो उस कोड के अंदर हमने कुछ ना सिंटेक्स जब लिखा था, तो हमने ना दो चीज़ें जो बड़ी मेन सीखी थी उसको सारे कोड के लिए। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई इवन नंबर होता क्या है। तो हमने कहा था कि इवन नंबर्स जो हैं वो इस किस्म के होते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के होते हैं ना। और इन सारों में हमने कहा था कि चीज़ कॉमन ये है कि सारे अगर 2 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को, कोई भी इवन नंबर आप उठा लें, सपोज मैं 8 उठा लेता हूँ और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो होता ये है कि भाई जब भी मैं इनको डिवाइड करूंगा ना, तो इनका जो रिमाइंडर आता है ना वो ज़ीरो आता है, जो कि यहाँ पे है। तो हमें ये पता चला कि भाई इवन नंबर चेक करने के लिए एक बड़ी आसान सी कंडीशन ये हो सकती है कि आप उसको 2 से डिवाइड करें उस नंबर को, और अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो इवन नंबर होगा, और अगर वो उसका रिमाइंडर ज़ीरो ना आया तो वो ऑड नंबर होगा। इसलिए हमने कहा कि भाई रिमाइंडर के लिए सी के अंदर ऑपरेटर है परसेंटेज का। तो अगर नंबर को हम एन यू एम नम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसका रिमाइंडर परसेंटेज के साइन से ले सकते हैं 2 से। तो ये हमें इसका बता देगा रिमाइंडर क्या है। अब हम कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर इसका रिमाइंडर डबल इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये ऑड नंबर होगा। इसी को देखते हुए हमने कोड लिखा था। अब कोड में बाकी सारी चीज़ें तो हम आगे देखते हैं, फिलहाल हम उस इफ एल्स के ब्लॉक को समझ लें कि उसमें हमने क्या किया था। तो हमने यहाँ पे हम आए थे तो हमने एक कंडीशन लगा ली थी कि भाई देखें, अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए कि भाई उसका रिमाइंडर नंबर का टू टू के साथ डिवाइड करके जीरो आए तो इवन नंबर है। इन दैट केस आप ये प्रिंट करवा दें कि भाई परसेंटेज डी इज एन इवन नंबर, और नंबर की वैल्यू इस जगह पे प्रिंट हो जाती थी जाके। मसलन अगर 20 यूजर ने एंटर किया तो लिखा आता था कि 20 इज एन इवन नंबर। और इन द अदर केस अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाए तो एल्स की स्टेटमेंट रन हो जाती थी, क्योंकि नंबर जो है वो ऑड होता था, और फिर जो है लिखा हो जाता था कि भाई परसेंटेज डी इज़ एन ऑड नंबर। अब हमने इसी प्रोग्राम को बेसिकली ट्रांसलेट करना है, लेकिन हमने लिखना इसको टर्नरी ऑपरेटर के साथ है। तो अगर तो आपको यहाँ तक समझ आ गई तो आप अभी जाके जो है ना कंपाइलर के ऊपर ये कर सकते हैं, इस कोड को खुद ही ट्रांसलेट कर लें। सपोज कर लेते हैं कि आपको इफ एल्स की स्टेटमेंट नहीं आती और आप डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेटर के साथ ही मूव करना चाह रहे हैं, तो हम इस प्रोग्राम को एक बार उस नज़र से भी देख लेते हैं। तो होगा क्या, अब जब हमने ये देख लिया कि हमारे कोड में हमें चाहिए क्या क्या, तो हमें अब ये पता है कि हम ना एक ना सबसे पहले एक एल्गोरिदम बनाते हैं कोड लिखने से पहले, ताकि हमारे लिए कोड लिखना बहुत आसान हो जाए। ठीक है। तो हम वो एल्गोरिदम आपके साथ हम दोनों मिलके बैठ के बनाते हैं वो। तो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा कि सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने जो है ना यूज़र से
इनपुट लेनी है। तो मैंने चूंकि यूजर से इनपुट स्कैनफ से लेनी है तो मुझे लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी स्कैनफ की। तो सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि मैं लाइब्रेरी को इंक्लूड करूँ जो भी मुझे कोड में चाहिए। तो लाइब्रेरी वैसे इस कोड में आपके ख्याल में कौन कौन सी चाहिए होगी? एक stdio.h की लाइब्रेरी है इनपुट के लिए जो स्कैनफ प्रिंटफ के फंक्शन है जिसमें। इसके अलावा फिलहाल मेरे जहन में कोई नहीं आती कि कोई चाहिए होगी, अगर कोई चाहिए हुई तो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करी तो हम क्या कर लेते होते हैं, हम उसके बाद बनाते हैं मेन का फंक्शन, क्योंकि कोड को एक एंट्री पॉइंट चाहिए ना, तो वो मेन का फंक्शन होता है। मेन का फंक्शन हमने बना दिया। अब इसके अंदर हमने यूजर को कहना है कि भाई एक नंबर एंटर करो, तो उसके लिए हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें हम उसको कहेंगे कि भाई कोई एक नंबर एंटर करो, ठीक है, जिसको हम चेक कर सकें कि क्या ये इवन है या ऑड है। वो उसने नंबर एंटर कर दिया। अब मेरे पास जब वो नंबर आएगा तो मैं उसको रीड करता हूँ स्कैन की स्टेटमेंट के साथ। तो स्कैन की स्टेटमेंट के साथ हम उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, जब हमने उसको रीड कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि अब हमने सिर्फ उसके ऊपर कंडीशन लगानी है। कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि हमने अगर नंबर का नाम जो है वो एन यू एम रखा हुआ था वेरिएबल का, तो हम ये करेंगे कि एन यू एम, ठीक है, और उसका रिमाइंडर निकालेंगे टू के साथ, तो परसेंटेज टू, सही है। और देखेंगे कि क्या ये रिमाइंडर जो कि है ये इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो इन दैट केस हम ये रन करवाना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे लिखवा देंगे कि भाई जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कि अभी मैं सिर्फ प्रिंट एफ में लिख देता हूँ कि भाई ये इवन नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवन। वहाँ पे हम स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हैं जैसे हमारा दिल करे। उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या लिखा आना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली कि भाई अगर उसका रिमाइंडर जीरो नहीं है तो एक ही केस हमारे पास बचता है कि भाई वो फिर ऑड नंबर होगा। अगर ये कंडीशन जीरो फॉल्स हो जाए तो फिर जो नंबर है इनपुट पे वो ऑड नंबर होगा। तो ये एक छोटा सा कोड है जो कि छोटा सा कोड नहीं बल्कि हम कहेंगे कि छोटा सा एल्गोरिदम है जिसकी बेसिस पे हम कोड को लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ आ गया तो कोड लिखना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी आईडीई की जानिब और आईडीई के ऊपर जाके अब हम इस कोड को लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाए कि हम आईडीई के ऊपर। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है जी, लाइब्रेरी इंक्लूड करानी है। तो लाइब्रेरी हमारे पास हमें एक ही इस कोड में भी चाहिए जो कि है stdio.h की। फिर हमने मेन का फंक्शन बना लेना है क्योंकि मेन बेसिकली एंट्री पॉइंट है कोड। अब हमने यूजर को प्रॉम्प्ट करना होता है कि भाई वो कोई नंबर एंटर करे। तो हम लिखेंगे कि प्लीज एंटर अ नंबर। तो यूजर जब ये स्टेटमेंट दिखेगा तो कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा। अब जो भी वो नंबर एंटर करेगा उसको मैंने रीड करना है, तो मैं स्कैनफ की स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसको मैं ये पहली चीज बताऊंगा कि नंबर जो भी चीज इनपुट आ रही है, बेसिकली नंबर एक इनपुट आ रहा है तो उसकी टाइप क्या है। तो हमने कहा इंटीजर है इसलिए हमने परसेंटेज डी डाल दिया और साथ हमने उसका एड्रेस देना होता है ताकि वो उस जगह पे जाके उसको स्टोर करा दे, इसलिए हमने एंड का साइन यूज किया और आगे वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब जब हमारे पास ये स्टेटमेंट रन हो गई तो हमारे जो नम का वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू तो आ गई। अब मैंने सिर्फ कंडीशन लगानी है चेक करने के लिए कि क्या वो इवन है या ऑड है। वो कंडीशन ये होगी कि नम जो भी वेरिएबल का नाम है परसेंटेज का साइन जो कि निकालेगा रिमाइंडर और टू के साथ। तो हम बेसिकली ये कह ये रहे हैं कि भाई इसको टू से डिवाइड करो, इस नंबर को जो भी इनपुट पे आ रहा है इसका जो भी रिमाइंडर आता है वो बता दो। तो ये जो लिखा हुआ है ना नम परसेंटेज टू, वो ये बता देगा आपको। अब मुझे जब वो पता लग गया तो मैं देखना है कि क्या वो इक्वल टू जीरो है। तो मैंने इसको एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया और रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हुए, तो अब ये बताएगा कि क्या भी अगर ये जो भी ये चीज़ नंबर का रिमाइंडर है टू के साथ डिवाइड होने के बाद क्या वो जीरो के इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्या वो जीरो के इक्वल ही हुआ, तो वो ट्रू हो जाएगी। तो हम तब क्या करना चाहते हैं, तो हम उस टाइम पे लिखवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर कि भाई ये इवन नंबर है, तो हम लिखवा देंगे इट इज़ एन इवन नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में हम क्या लिखवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम उस केस में लिखवाना चाहते हैं कि भाई ये एक ऑड नंबर है, तो हम लिख देंगे इट इज एन ऑड नंबर। तो ये बेसिकली छोटा सा हमारा कोड हो गया। इसकी एग्जीक्यूशन अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है इस लाइन के ऊपर आएगा, वो पढ़ेगा अच्छा लिखा है भाई लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, तो समझ जाएगा कि आगे अब ये स्कैन एफ प्रिंट एफ के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशंस वो इंक्लूड करा लेगा। फिर वो अगली लाइन पे आएगा और उसको पता है कि मेन के फंक्शन में से अब उसने कोड का शुरू करना है, तो मेन के फंक्शन पे आ जाएगा। मेन के फंक्शन में एंटर होते साथ ही उसको नजर ही आएगा कि भाई पहला एक लिखा हुआ है कि इंट नम, तो उसके पता चल जाएगा कि नम के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करवा देना है जो कि अब लेटर ऑन कोड में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन रन होगी तो प्रिंट एफ की लाइन रन होगी और स्क्रीन के ऊपर फिर लिखा आ जाएगा कि प्लीज एंटर अ नंबर। जब ये लाइन रन हो जाएगी तो यूजर कुछ ना कुछ नंबर लिखेगा और एंटर प्रेस करेगा। जब यूजर वो एंटर का बटन प्रेस करेगा तो जो भी उसने नंबर लिखा था उसके अंदर जो वैल्यू थी वो हमारे वेरिएबल नम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो जब हमारे पास एक वेरिएबल में वैल्यू वो आ गई तो आगे हम इस पर कंडीशन लगा रहे हैं। फिर ये वाली लाइन रन होगी और वो करेगा ये कि नंबर को डिवाइड करेगा टू से और उसका रिमाइंडर देखेगा क्या है।
उसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है, दो ही बातें हो सकती हैं। तो अगर तो वो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, जो ये कह रही है कि इट इज़ एन इवन नंबर। होना भी इसी तरह चाहिए था कि भाई अगर किसी भी नंबर का 2 के साथ रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर है। और अगर ये जो है कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है कि भाई रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आता, तो फिर हमारी स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि इट इज़ एन ऑड नंबर, और होना भी यही चाहिए था। तो अब हम इस कोड को जो है ना रन करके देखते हैं। हम इसको रन करते हैं और वो हमसे पूछ रहा है कि भाई प्लीज़ एंटर द नंबर। तो आप कोई भी नंबर एंटर करें, मसलन मैं 63 एंटर करता हूँ जो कि एक ऑड नंबर होता है, और मैं एंटर करता हूँ तो लिखा आ गया कि भाई इट इज़ एन ऑड नंबर। अब आप दोबारा इस कोड को रन करते हैं और अब हम इसको कोई इवन नंबर देते हैं, मसलन 100, तो मैं 100 एंटर करता हूँ और लिखा आ रहा है कि भाई इट इज़ एन इवन नंबर। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क जो है वो ये है कि आप लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ये बताएगा कि यूजर ने जो है वो जो इनपुट किया नंबर, क्या वो पॉजिटिव नंबर है या वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली कोड में आप कर रहे ये होंगे कि आप सबसे पहले यूजर को कुछ प्रॉम्प्ट करेंगे कि भाईजान कोई नंबर एंटर करें। वो कोई नंबर एंटर करेगा तो आप उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो आप यूजर की स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे कि भाई इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो आप यूजर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे कि इट इज़ एन नेगेटिव नंबर। और ये आपने यहाँ पे गौर कर लें कि आपने इसको इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज करते हुए नहीं लिखना, बल्कि टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए आपने ये कोड लिखना है। और आप लोगों की हेल्प के लिए ये छोटा सा क्लू भी आपके सामने है। तो ये हमें अगर आप लोगों को याद हो तो हमने यही वाला कोड जो है लिखा था इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज करते हुए, वहां पे एक एग्जांपल हमने देखी थी। तब हमने ये किया था कि इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने ये कोड बनाया था जो कि ये करता है कि भाई आपके सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता है यहाँ पे। उसके बाद जो है ना यूजर से इनपुट लेता है एक नंबर और नंबर में स्टोर कराता है। फिर आगे कंडीशन लगाता है कि भाई अगर कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो उसके ऊपर जो है वो कह देता है कि भाई ये पॉजिटिव नंबर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है, और नंबर जो है उसके अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है वो लेस देन 0 हो, तो फिर वो इस वाले कोड को रन नहीं कराता और इस वाली लाइन पे चला जाता है और कह देता है कि भाई नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है। आपने अब यही कोड लिखना है लेकिन टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करते हुए।